माने तो ये तापमान और बढ़ने की संभावना है। अभी तक जो दिल्ली के जनता को अच्छी खासी यहां पर ठंडी हवाएं मिलने रही थी और देख रहे थे दिल्ली का सुबह का मौसम अच्छा था, शाम का मौसम भी अच्छा हो रहा था, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने एक बार वो फिर एडवाइजरी जारी की है जहां पर देखा जा रहा है कि धूल भरी आंधी आने की संभावनाएं हैं और गर्मी का स्तर बढ़ने जा रहा है। किस तरह से गर्मी का स्तर लोगों को परेशानी लेकर सामने आने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर गर्मी के स्तर की परेशानी की बात की जाए तो इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और नतीजतन रोहित अब तक कई लोगों की गर्मी से, इस भीषण गर्मी से मौत भी हो चुकी है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव के वक्त ही देखा गया था 192 तक ये जो मौत का आंकड़ा पहुंच गया था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई जो वहां पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी थे उनकी भी जान चली गई थी भीषण गर्मी के चलते। और लगातार देखा जा रहा है भीषण गर्मी का जो ये कहर है वो जारी है। कई क्षेत्रों में जहां बारिश से कुछ राहत के आसार देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कई क्षेत्रों में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके द्वारा लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि घर से कम निकलें और लगातार अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, जिससे कि आप लू की चपेट में ना आए, क्योंकि लगातार हीट वेव जो है वो बनी हुई है और लगातार देखा जा रहा है हीट वेव के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। अब ऐसे में जरूरी है कि लोग उन हिदायतों को कितनी सतर्कता के साथ लेते हैं और इस तरह की जो समस्या सामने आ रही है भीषण गर्मी को देखते हुए, उससे अपने आप को कैसे बचा पाती हैं। बिल्कुल वैष्णव, मौसम की बात करें तो यहाँ पर तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है, दिल्ली की जनता को परेशानी और देखने को मिलेगी। धूल की बात करें तो तापमान में अब जब बढ़ोतरी होगी तो धूल भरी आंधी तो दिल्ली के अंदर सामान्य बात है। प्रदूषण की बात करें, AQI की बात करें तो खराब श्रेणी में दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो पहुंच गया है। यहाँ पर इस तरह से मौसम विभाग ने जब अब एडवाइजरी जारी की है गर्मी की, तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदूषण का भी जो AQI है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें गाजियाबाद की, दिल्ली NCR के तमाम उन इलाकों की जहां पर AQI लगातार बढ़ रहा है, जहां पर फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, वहीं दिल्ली के अंदर भी हमने देखा AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। खराब मौसम, एक तरफ खराब मौसम है, दूसरी तरफ खराब हवाएं हैं और अब ये प्रदूषण का बढ़ना अपने आप में परेशानियां लेकर आएगा। किस तरह की परेशानियां वैष्णव हो सकती है यहाँ जनता को, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रदूषण सीधे सीधे लोगों को परेशानी देता है। किस तरह की परेशानियां लोगों को, आमजन को हो सकती है? रोहित देखिए, जिस तरह की परेशानियों की अगर बात की जाए तो लगातार इस भीषण गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि लगातार तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है, इस भीषण गर्मी में लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों पहले तस्वीरें सामने आई थी स्कूल से भी, जहां पर कई छात्राएं हैं वो इस भीषण गर्मी के चलते बेहोश तक हो गई थी। उनके इलाज के लिए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था और इसीलिए उस वक्त यह निर्णय लिया गया था कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए वक्त से पहले ही समर वेकेशंस ला दिए गए थे। हालांकि अब ये गर्मी का स्तर किस तरह से आगे भी बना रहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार इस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस भीषण गर्मी से देखिए मैं लगातार आपको बता रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ कि अब तक कई लोगों की जान जो है इस भीषण गर्मी से जा चुकी है। वहीं लगातार कारण ये भी सामने आ रहे हैं कि कई जगहों पर इस भीषण गर्मी के चलते आगजनी की भी जो कई घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, फिर चाहे वो AC का ब्लास्ट होना हो, सिलेंडर का ब्लास्ट होना हो, तमाम इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है इस भीषण गर्मी के बीच। तो जो आम जन की समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं इस भीषण गर्मी में। ऐसे में अब लगातार कई जगहों पर संकल्प लिए गए हैं। अब देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में संकल्प लिया गया है ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का। वृक्षारोपण को लेकर CM योगी सरकार ने एक नई मुहिम जारी की है। इसको लेकर बैठक में भी बात की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो एक वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे हम हर साल देख रहे हैं जो गर्मी को लेकर जो तापमान जिस तरह से सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी जो है वो लगातार अपना रौद्र रूप दिखाती नजर आ रही है। तो उसका एक कारण जो है वैश्विक स्तर पर वो ग्लोबल वार्मिंग भी माना जा रहा है और इसी को ही ठीक करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से ही बचने के लिए लगातार वृक्षारोपण को लेकर, तमाम पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि इस गर्मी के जो स्तर है उसको कम किया जा सके। रोहित बिल्कुल वैष्णव, गर्मी की बात की आपने, बात प्रदूषण की करेंगे। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI की बात करें 300, 295 और ये इस तरह के आंकड़े हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को, आमजन को जिस तरह से आपने बताया तमाम परेशानियां हो सकती है। सांस लेने में सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही लोगों की ऑक्सीजन कम हो जाती है और हवा के अंदर मौजूद
वो पार्टिकल्स जो कि प्रदूषित होते हैं वो उनकी समस्याओं में परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन उनके लंग्स को लेकर परेशानियां बनाते हैं। लेकिन सीधी सी बात वैष्णो ये है कि ये प्रदूषण के कारणों की बात करें, प्रदूषण का कारण किसे माने जाए। एक तरफ हम देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब रोड बनते हैं तो उसके लिए पेड़ काटे भी जाते हैं। सीधे दिल्ली की बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि प्रदूषण का जिस तरह से स्तर बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है। यहां पर हमने देखा गाड़ियां बहुत है, ट्रांसपोर्ट की बात करें, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय यहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवन भी एक बार इसी कारण लगा हुआ था। इस बार क्या लगता है, और इवन को ही अपनाया जाना चाहे या फिर कुछ और यहां पर परिणाम देखने को मिलेंगे? लेकिन कारणों की भी बात की जाए वैसे जी देखिए, बिल्कुल रोहित, लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं देश के अलग अलग राज्यों से, जहां पर लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी है, तो ऐसे में अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारों की ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए किस तरह से कौन से वो अहम कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है, उसको कम किया जा सके। ये हर राज्य सरकार का एक जो दायित्व है वो बनता है। जिस तरह से हमने देखा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कई हजार वृक्षारोपण करने की मुहिम छेड़ी है, कई हजार वृक्षारोपण लगाने की उन्होंने बात करी है। तो ऐसे में अलग अलग राज्य सरकारों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए वो क्या कुछ एहतियात कदम उठाती है। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखा गया है कि बीते कई सालों की अपेक्षा में कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो इस बार गर्मी में टूटता देखा गया है। तो ऐसे में लगातार देखा गया था दिसंबर और जनवरी के महीने में भी, जब दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑड इवन का रूल लेके आई थी, जब देखा जा रहा था कि सर्दी में भी लगातार जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफी बढ़ गया था। सड़कें जो है वो बिल्कुल धूमिल हो गई थी, जिससे कि लोगों को विजिबिलिटी जो है बिल्कुल नहीं मिल रही थी, जिससे कई दुर्घटनाओं की, सड़क दुर्घटनाओं की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए उस वक्त आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार जो है, उसने ये कदम उठाया था कि ऑड इवन लागू किया जाएगा जिससे प्रदूषण कम हो सके। अब ऐसे में गर्मी में भी ये बेहद जरूरी है कि तमाम कुछ ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाएं, कुछ इस तरह के फॉर्मूले लेके आए जाएं जिससे कि इस गर्मी से लोगों को निजात मिल पाए। जिस तरह से यूपी सरकार में देखा गया है, वृक्षारोपण की तर्ज पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उन्होंने ये एहतियाती कदम उठाया है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से भी क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तापमान में दिनों दिन वृद्धि देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैष्णो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका रुख करते रहेंगे